हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो, हमारे बहुत सारे भाई बंधु, उनका बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है, दीदी हनुमान जी की दैनिक पूजा बता दीजिए। हमारे हनुमान जी भी कुछ जो है वो हमें लगता है कि हमें उन्हें ज़्यादा प्रसन्न करना चाह रहे हैं, तो आप हमें दैनिक पूजा बताइए। तो देखिए मेरे भाइयों, हनुमान जी की ये पूजा महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, पहले इसी बात पर हम चर्चा कर लेते हैं, कहते हैं दीदी घर में हम हनुमान जी का किस टाइप का विग्रह रखें, चूँकि गृहस्थ आश्रम में हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, क्या महिलाएं उनको स्पर्श कर सकती हैं, चरण छू सकती हैं? हाँ बिल्कुल। हनुमान जी की बहुत सारी अलग अलग मुद्राएँ हैं, लेकिन जो मुद्रा भगवान जी की श्री राम दरबार में है, राम लक्ष्मण सीता जी के साथ है, जो मुद्रा उनकी उस्मन है, जिसमें वो इस तरीके से हाथ जोड़कर बैठे हैं, इस मुद्रा को घर में रखा जा सकता है। और इस मुद्रा की बहुत ही सरलता से महिलाएं, पुरुष, बच्चियां सब पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं दीदी महिलाएं नहीं करती, क्यों नहीं करती? जिन लड़कियों के इष्ट देव भगवान बजरंगी होते हैं, क्या वो पूजा नहीं करेंगी? आप खुद सोचिए। कर ये गलतफहमी है, और इस गलतफहमी को मैं यहीं तोड़ दूँ। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनके इष्ट देव स्वयं जो है बजरंगी हैं। अब जिनके इष्ट देव ही भगवान हैं, तो क्या वो भगवान जी का पूजन नहीं करेंगे? और अगर इष्ट का ध्यान और पूजन ही नहीं करेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? सो ये कहने का मतलब केवल एक भ्रांति है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ स्वरूप हैं जिनमें महिलाएं उन्हें स्पर्श नहीं करती। मंदिर के बहुत सारे ऐसे स्वरूप हैं जिनमें वो खड़ी मुद्रा में खड़े हैं, कहीं कैसी मुद्रा में हैं, कहीं कैसी मुद्रा में, कहीं मुद्र लेके खड़े हुए हैं। लेकिन जो राम दरबार के साथ उनकी मुद्रा है, उसका पूजन अर्चन आसानी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम पूजा की विधि की तरफ। सिर्फ हनुमान जी की पूजा हम कैसे करें? सुबह, जैसे कि अगर आपके ईष्ट हैं हनुमान जी, या नहीं भी आप सिर्फ पूजा करना चाहते हैं, सुबह स्नान आदि करके मंदिर में आ जाएं। आप हनुमान जी को जहाँ बिठाते हैं उनको वहीं बिठा कर रखें, उनको एक अच्छे स्थान पर बिठाएं। विग्रह है, आप कपड़ा पहना दें उन्हें। विग्रह नहीं है, फ़ोटो है, तो आप फ़ोटो में भी उनको जो है वस्त्र रूपी कलावा हमेशा जो है वो पहना के रख सकते हैं। उनका स्नान कराने के लिए या किसी भी देवता का पूजन करने के लिए हम सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करते हैं, गणेश जी को नमन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। फिर कोई भी देवी देवता हो, आपके कोई भी इष्ट हो, उनका पूजन फिर होगा। तो हनुमान जी को आप स्नान कराएं। विग्रह का स्नान अगर आप रोज़ नहीं करा सकते, ठीक है, तो आप पुष्प की सहायता से जल छिड़क दीजिए, बस ये स्नान हो जाता है। जल छिड़क दीजिए, उनको सिंदूर चढ़ा दीजिए, उनको बंधन सिंदूर चढ़ता है ऑरेंज वाला, सिंदूर चढ़ा दीजिए। आप उनको धूप दीपक जो भी आप दिखाना चाहते हैं, उनको एक चीज़ याद रखिएगा, हनुमान जी का दीपक चमेली के तेल से जलता है, ठीक है। तो हनुमान जी का दीपक या तो आप चमेली के तेल से जलाइएगा, अगर नहीं है तो फिर आप जो है शुद्ध गाय का घी ले सकते हैं। तो दीपक जला दीजिए आप। ये बहुत सरल और साधारण सी पूजा है कि आप उन्हें स्नान कराइए, उनको कलावा चढ़ा दीजिए वस्त्र रूपी, उनको सिंदूर लगा दीजिए, धूप दीपक दिखा के आरती कर लीजिए, और मंत्रों का जो भी आप उच्चारण करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इस पाठ को एक जगह एक ही स्थान पर निश्चित होकर पढ़ना चाहिए। कभी कभी बहुत सारी पूजा होती है, हम कहते दीदी हम बहुत पूजा करते हैं हम, लेकिन कुछ लाभ ही नहीं होता। अब पता चले हम वॉशरूम से निकले आ रहे हैं और हनुमान चालीसा हमने वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, एक स्थान पर बैठ के देखिए, एक ऊर्जा होती है। अगर वो ऊर्जा एक केंद्र से निकल रही है और दूसरे केंद्र पे पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है कि उनकी जो मिलने का समय वो निश्चित है। एक ऊर्जा अभी जैसे निकली, एक ऊर्जा 9 बजे हमारे रास्ते से निकल गई और उसके पहुंचने का समय 10 बजे है, ठीक है, लेकिन वो निकलने का समय उसका फिक्स है, वो अपने समय पे ही एक जगह से निकल रही है, दूसरी जगह जा रही है। अब उस चीज़ को हम बिगाड़ दें, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, तो वो अपने केंद्र बिंदु पर समय पे नहीं पहुंचेगी। कभी 7 बजे पहुंचेगी, कभी 8 बजे पहुंचेगी, कभी 9 बजे पहुंचेगी, और अलग अलग स्थान से अलग अलग तरीके से पहुंचेगी। कहीं दूसरी दिशा बदलेगी, कहीं दूसरी दिशा बदलेगी। तो हनुमान चालीसा अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो एक निश्चित स्थान बनाइए कि हम रोज़ यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, हम रोज़ वहाँ बैठ के पढ़ेंगे। आप सुबह में, दोपहर में, शाम में कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन निश्चित स्थान तय करिए। उनको भोग लगाइए। प्रतिदिन आप जो भी भोग लगा रहे हैं, जो भी आपकी क्षमता है, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए। भगवान हनुमान जी को तुलसी का पत्ता प्रिय है, जैसे राम को बहुत प्रिय है वैसे हनुमान जी को भी है। तो आप उनके भोजन में तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखिए। शाम को उनका विधि विधान से पूजन करके आरती करके शयन करा दीजिए। शयन का मतलब ये नहीं कि हमें उन्हें लड्डू गोपाल की तरह सुलाना है, नहीं। शयन का मतलब ये है कि हमें उनसे आग्रह करना है कि ईश्वर अब आप भी
जो है आराम करिए, हम भी आराम करने के लिए चलते हैं। हनुमान चालीसा सुबह दोपहर शाम कभी भी पढ़ा जा सकता है, कोई इसमें वो समस्या नहीं। आप हनुमान जी के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप जब चाहें तब कर सकते हैं। ओम श्री हनुमंते नमः, ये जप आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 108 बार। हनुमान जी का जप करने के लिए कौन सी माला चाहिए? रुद्राक्ष की माला चाहिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि भगवान जो हनुमान जी हैं वो भगवान शिव का अवतार है, इसलिए उनके मंत्रों का जप करने के लिए आपके पास निश्चित है कि रुद्राक्ष की माला होनी ही चाहिए। जप आप कोई भी कर सकते हैं। अब हो गया, जैसे मैंने आपको विशेष चीज़ें बता दी कि आपको उनको तिल के तेल का चमेली के तेल का ही दीपक जलाना है। कोशिश करके छोटी सी बॉटल रख लीजिए, उसी में से आप उनका एक छोटा सा दीपक सुबह शाम दोनों समय जला दीजिए। विशेष चीज़ क्या, उनको 3 कोने वाला दीपक जलता है, 2 कोने वाला नहीं जलता। 1 2 3 बाती ऐसे करके, या तो आप एक साथ ही रख दीजिए एक कोने में, या अलग अलग कोने में जलाइए। 3 कोने वाला दीपक उनको जलाया जाता है, सिंगल कोने का दीपक उन्हें नहीं जलता। या फिर आप ऐसी बाती फूल बत्ती रखिए जिसकी लौ ऊपर जा रही हो। उसके बाद आप हर माह में किसी एक मंगलवार को तय कर लीजिए। मंगलवार जैसे कि हमने अब ये नया माह शुरू हो रहा है, तो हम इस माह के इस मंगलवार को सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करेंगे। भोग में उनको क्या लगता है? भोग में केसरिया जो है, बूंदी के लड्डू, इमरती, बेसन का लड्डू, चूरमा, मालपुआ, मलाई मिश्री और लड्डू का, बेसन का जो लड्डू होता है उसका भोग लग सकता है। रवे के हलवे का भी भोग लगाया जा सकता है। प्रत्येक मंगलवार आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं। हर मंगलवार, जैसे कि आया आपने संकल्प ले लिया, अब आप हर मंगलवार जो है उनका व्रत भी कर सकते हैं। अगर संभव हो तो मंगलवार या शनिवार किसी एक दिन महीने में एक आध बार से ही उन्हें चोला जो है ज़रूर चढ़ाया करें। अगर आपके मंगल की कोई समस्या चल रही है, आपका मंगल जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, कहीं कोई और समस्या है, तो आप हनुमान जी की पूजा मजबूती से करिए। थोड़ा सा अगर मांस, मदिरा, अंडे इन सब का प्रयोग कर रहे हैं तो बंद करिए और ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा पालन करिए। देखिए आपके जीवन के समस्त कष्ट भगवान जो है स्वयं ही हर लेते हैं, और हनुमान जी तो चिरंजीवी है, कलयुग में भी विराजमान है। तो इस प्रकार से आप उनका पूजन कर सकते हैं। दैनिक पूजन बहुत आसान है, बहुत मेहनत उसमें नहीं है। आप इस तरीके से अपने पूजा को क्रम से पूरे माह जो है वो कर सकते हैं कि हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है। तो इस पूजन को अगर आप प्रतिदिन इकट्ठा करेंगे तो दिक्कत होगी। तो जैसे कि महीने में कोई एक मंगल तय कर लीजिए कि हमें चोला चढ़ाना है, महीने के किसी मंगल को तय कर लीजिए कि हमें जो है बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करना है। मंगल का कोई एक दिन तय कर लीजिए कि हमें ईश्वर को इस मंगल को ये भोग लगाना है, और प्रतिदिन की जो सामान्य पूजा है वो चलती रहे। शाम को आपने उन्हें दूध का भोग लगा दिया, सुबह में आपने उनको मलाई मिश्री का भोग लगा दिया, नहीं मलाई मिश्री है, घर में अगर हलवा पूड़ी बन रहा है तो उसका भोग लगा दिया। तो इस तरीके से हनुमान जी की दैनिक पूजा बहुत ही ईजिली की जा सकती है। बहुत सारे लोगों को कमेंट है, दीदी हनुमान जी की दैनिक पूजा बता दीजिए सरल विधि से। तो इससे सरल विधि तो मैं नहीं जानती, बस यही जानती, तो यही मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दोस्तों आशा करती हूँ मेरे सभी भाइयों, बंधु, प्यारे प्यारे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों? तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।